ओम प्रकाश माथुर जी उस व्यक्तित्व का नाम है कि छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी अगर उन्हें फोन कर देगा और नहीं उठाया तो ये खुद वापस करते हैं कि बताइए मेरे लिए क्या काम है। इस ऊंचाई पे पहुंच के भी ये कर देना आसान नहीं होता। और उनके व्यक्तित्व की कितनी बात की जाए, मैं उन्हें क्रिकेट का मौसम चल रहा है तो मैं उन्हें अक्सर राहुल द्रविड़, विराट कोहली और धोनी तीनों का संगम है ये। भाई रोहित तो है ही, वो तो कप्तान है, लेकिन ये राहुल द्रविड़, विराट कोहली और धोनी तीनों का संगम इसलिए कि जब जब जहां जहां दीवार बन के खड़ा होना होता है वहां भाई साहब को याद किया जाता है। इतने डिपेंडेंट है, इतने विश्वास के ये काम है कि जहां जाएंगे। और कोहली इसलिए है कि इनसे बड़ा फिनिशर कोई है नहीं, और धोनी की तरह आखिरी बॉल में छक्का मारना हो तो छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आपने देखे ही थे। तो ये तीनों का संगम है। लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं जरूर कहना चाहता हूं कि क्यों भाई साहब से हम सबका इतना स्नेह और प्यार है। दो सैनिक थे मुख्यमंत्री जी, और दोनों दुश्मन के क्षेत्र में फंस गए, और एक था किसी तरह से बच के लौट आया, लेकिन एक सैनिक वहां फंस गया था। तो अपने अधिकारी को उसने कहा कि मैं जाता हूं, वहां फंस गया, दुश्मन के खेमे में बचा के लाऊंगा। बोले नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं, वो वैसे ही फंसा हुआ है, तुम जाओगे जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बोले नहीं, मैं जाऊंगा। जब ऐसा वो गया और जब वापस लौटा तो उसके कंधे पे उस सैनिक की लाश थी। तो अधिकारी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मत जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। बोले नहीं सर, फायदा हुआ, क्योंकि मैं जिस वक्त वहां गया तब ये जिंदा था और मुझे देखकर बोला कि मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। तो भाई साहब से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये जानता है कि वो भाई साहब जरूर आएंगे, उन्हें ये विश्वास है। भाई साहब हर वक्त उनके काम आएंगे, ये विश्वास जरूर है। वो हमेशा सही राह देते हैं, सही राय देते हैं। मुझे कभी मालूम नहीं भाई साहब ने कोई गलत राय दी हो। स्पष्टवादी हैं जो बिल्कुल स्पष्ट राय देते हैं। अब कुछ लोग ऐसी भी राय देते हैं, किसी ने कहा मुझे शेयर बाजार में 4 करोड़ बनाने में क्या करूं, बोले 8 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। ये मैं मोतीलाल जी की उपस्थिति में नहीं कह रहा हूं, न राकेश जी की उपस्थिति में कह रहा हूं। देवेंद्र भाई साहब मुझे कह रहे थे कविताएं पढ़ के मेरे पेट पे लात मार रहे हैं। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में प्रचारक बन जाना भाई साहब का, त्वदीयाय कार्याय बद्धाय कटियम का कार्य करना, मैं ये सब इसलिए जानता हूं, आप शायद सारे ही लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि मैं उन सौभाग्यशाली स्वयंसेवकों में से हूं जिन्हें भाई साहब का मार्गदर्शन मिला। और हम लोग वहां जब इतने से थे और मिलके जब फज प्रणाम करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, उस समय की स्मृतियां, उन समय की यादें अद्भुत हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार से ऊपर देश रखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आराम से ऊपर वतन रखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने विलासिता और अभिजात्य जीवन शैली को न अपना के संघर्ष की जीवन शैली को अपनाया। चाहे वो किसान संघ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पद हो या संघ में प्रचारक रहना हो, हम एक ऐसे व्यक्ति का आज सम्मान करने जा रहे हैं जो अपने पदों से कहीं बड़ा है। अपने विचारों से उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया है कि जाते जाते सिर्फ यही 4 पंक्तियां कहूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।